गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया में आए और अपने साथ वो नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर आए। जैसे हम लोगों ने पर्शियन व्हील वगैरह के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे उन्होंने आके काफ़ी सारी चीज़ों की डेवलपमेंट की, इरिगेशन में डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की और बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जैसे ये प्रोग्रेस का डेवलपमेंट का पीरियड चलने लगा तो 7th और 12th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे नए किंग्स, नई किंगडम्स जो थी वो सामने आई, नए राजवंश जो थे वो सामने आए। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर मैप है जिसमें कुछ राजवंश जो हैं वो कहाँ पर थे वो उनके बारे में बताया गया है। ये देखो, चहमंस यहाँ पर हैं, ठीक है। परम्हार्स ये भी डायनेस्टी है, गुर्जर और प्रतिहारास ये भी डायनेस्टीज़ हैं। फिर ये गंगाज, उत्काला, पालाज, ठीक है, ये सारी नई डायनेस्टीज़ जो उस समय इमर्ज हुई थी। कलिंग है, चोलाज है, फिर पांड्याज है, चेराज है, राष्ट्रकूट्स हैं, अंतराज हैं। ये सारी नई डायनेस्टीज़ उस समय इमर्ज हुई थी, ठीक है। इसके आगे है इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। डायनेस्टी होते हैं राजवंश, उस समय नए नए राजवंश जो थे वो सामने आए। वो कौन से हैं? बाय द 7th सेंचुरी में देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स, warriors, शेफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि इस कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े जमींदार थे, मुखिया थे, ठीक है। Existing kings often acknowledge them as their subordinates or samants. They were expected to bring gifts to their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. ये जो सामंत होते थे ना, ये मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे उस वक़्त। तो ये उनके लिए, राजाओं के लिए उनकी पावर थे, ये शक्ति थे। एज समंत गेन पावर एंड वेल्थ, हो जो राजा जो था वो सारा काम इनके ऊपर छोड़ देता था, समंत के ऊपर। जो समंत होते थे ये धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर लेते थे फाइनेंशियली। राजा कमज़ोर हो जाता था और जब वो अच्छी तरह से वेल्थ और पावर को गेन कर लेते थे, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत, ठीक है। वो अपने आप को महासामंत डिक्लेयर कर देते थे क्योंकि वो पावरफुल हो जाते थे इकोनॉमिकली, ठीक है। मंडलेश्वर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन, वो उस रीजन के अपने आप को भगवान बना देते थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो जाते थे। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, कभी कभी वो जो अपने राजा होते थे वो उनको हटाकर खुद वहाँ पर राज करने लग जाते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट्स इन द दक्कन। ऐसा ही इंसिडेंट जो है जो राष्ट्रकूट राजवंश है दक्कन में, उसमें देखने को मिला। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। इन द मिडल 8th century, Danti Durga, the Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificers as क्षत्रिय even if he was not one by birth। कह रहे कि उस समय कर्नाटका में जो चालुक्यास थे या दांती दुर्गा की डायनेस्टी के जो चीफ होते थे ना, तो उनके वहाँ का एक रिवाज था, रिचुअल होता है एक रिवाज होना जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता था, यानी कि सोने का गर्भ,
ठीक है। इसमें क्या होता था कि ये ब्राह्मण्स इस रिचुअल को परफॉर्म करते थे कि जो भी मानो कहीं कोई क्षत्रिय होता है, रक्षा करने वाला, जो भी क्षत्रिय मर जाता था तो उसकी रीबर्थ जो है वो होती थी, चाहे उसकी बर्थ ना ही हो, लेकिन उस समय उसकी ऐसी पूजा की जाती थी कि वो सोने के गर्भ से पैदा होगा। ठीक है, ये उस समय की एक अंधविश्वासी बात थी। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। और जो दूसरी फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते थे वो मिलिट्री स्किल होते हैं, जो आर्मी के जो कौशल हैं वो सीखते थे ताकि वो राज्य को, किंगडम को अच्छे से चला सके। फॉर इंस्टेंस कदम्बा, मयूरेश्वरमन एंड गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively। कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़कर ये राजवंश का जो प्रोफेशन था, जो आर्मी का स्किल्स सीखे और उन्होंने अपना किंगडम जो है वो बसाई थी कर्नाटका और राजस्थान में। ठीक है।